जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नमस्कार दोस्तों, एक खूबसूरत गीत के साथ मैं अपने इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का ये सफ़र एक सफ़र ही नहीं, एक यात्रा ही नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्था और खूबसूरत यादों से भरा हुआ एक प्यारा सा अनुभव भी है। इस समय हम पंजाब से आते हुए लखनपुर बॉर्डर पर, जिसे जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जैसे ही कोई यात्री पंजाब को छोड़कर इस सीमा को पार करता है, उसके दिल में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। यहीं से शुरू होता है वह रास्ता जो लाखों श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचाता है। हर साल देश के कोने कोने से लोग यहाँ से गुजरते हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ हिमाचल प्रदेश से। सबके दिल में एक ही भावना होती है, माता रानी के दर्शनों की। जब भी मैं इन यात्रियों को देखता हूं तो महसूस होता है कि आस्था वास्तव में लोगों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, लखनपुर सिर्फ एक बॉर्डर ही नहीं है, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, प्रार्थनाओं और सपनों का रास्ता है। और अब बात करते हैं यहाँ की ऐसी पहचान की जिसका स्वाद हर यात्री अपने साथ लेकर जाता है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ से गुजरता है वह इन लड्डुओं का स्वाद जरूर चखता है। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जहाँ की दुकानें लगभग 24 घंटे यात्रियों की सेवा में लगी रहती हैं। दोस्तों, जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि सफर एक मंजिल तक पहुंचने का नाम ही नहीं है। सफर उन रास्तों का नाम है जहां हम नए लोगों से मिलते हैं, नई कहानियां सुनते हैं और कुछ ऐसी यादें अपने दिल में संजो लेते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। यही वो रास्ता है जो आगे चलकर अमरनाथ यात्रा की ओर भी जाता है। हजारों श्रद्धालु बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए इसी धरती से गुजरते हैं। उनके चेहरे पर थकान जरूर होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। दोस्तों, भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक श्रीनगर और पूरा कश्मीर भी इसी रास्ते से जुड़ा हुआ रास्ता है। कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन सच कहूं तो स्वर्ग सिर्फ जहां की वादियों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में भी है
जो सफर के दौरान हर यात्री महसूस करता है। जब भी कभी आप अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं, आपके मुंह से निकले हुए माता रानी के जयकारे जब अनजान लोग सुनते हैं तो मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं, और तब ये एहसास होता है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी एकता, उसकी आस्था में बसती है। एक ही रास्ते पर कितने अलग अलग राज्यों के लोग चलते हैं। किसी की भाषा अलग होती है, किसी का पहरावा अलग होता है, किसी का खान पीन अलग होता है, लेकिन जब बात आस्था की आती है तो सब एक हो जाते हैं। यही मेरे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि इंसान चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, उसके दिल में से कहीं ना कहीं श्रद्धा और विश्वास हमेशा जिंदा रहता है। कई परिवार ऐसे मिलते हैं जो सालों से हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं। कई लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर धन्यवाद देने आते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं जो जीवन में कठिन समय में जहां आकर नई उम्मीद लेकर लौटते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, एक तरफ सिख भाइयों का गुरुद्वारा साहिब और दूसरी तरफ मंदिर कितने प्यारे लगते हैं। ये मेरे देश की पहचान है, यही मेरे देश की ताकत है। यात्रा इंसान के अंदर के विचारों को बदल देती है। जब भी कभी आप अपने घर से दूर निकलते हैं, तब आपको समझ आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और जीवन कितना सुंदर है। लखनपुर की इस धरती पर खड़े होकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। वो समय जब परिवार के साथ लंबा सफर शुरू होता था। रास्तों में ढाबे पर रुकना, चाय की खुशबू, लड्डुओं की खुशबू और मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद, शायद यही छोटी छोटी बातें बाद में हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यादें बन जाती हैं। दोस्तों, जीवन भी एक यात्रा की तरह है। हम सब सभी यात्री हैं। जिंदगी में हम सब एक जैसे नहीं हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें लगातार चलते रहना पड़ता है। रास्तों में कठिनाइयां भी आती हैं, थकान भी होती है, कभी कभी मौसम भी हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जो विश्वास के साथ चलता है वह अंत में अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। यूं ही कोई शिखर पर नहीं होता। देखिए कैसे ये लड्डू बनाने वाले भैया कितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं। आपके 2 मिनट का स्वाद इनके कई घंटों खा जाता है, ताकि आप ये महसूस ना करें कि मुझे लड्डुओं का टेस्ट नहीं आया। दोस्तों, यही मेरे लखनपुर की पहचान है। some